एसएससी एमटीएस जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वीडियो में शामिल हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। मान लीजिए जैसे कि ये पृथ्वी है, तो ये रेखा जो है 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर जो होता है नॉर्थ उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे जो होता है साउथ दक्षिणी ध्रुव होता है। और इसके ऊपर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री नीचे भूमध्य रेखा से मकर रेखा होती है। इतना आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान से। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और यह कितने अनुच्छेद तक है? यह 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में है। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो संघ और राज्य क्षेत्र किस भाग में आते हैं? भाग 1 में आते हैं। नागरिकता कौन से भाग में है? भाग द्वितीय में है, सेकंड भाग में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। बात करते हैं संघ और राज्य क्षेत्र की, जो कि भाग 1 में है। यह 1 से 4 अनुच्छेद तक वर्णित है। नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद तक वर्णित है। और मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णित हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पूछा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर की परमानेंट या स्थायी मेमोरी रोम कहलाती है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। और कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है वो रैम होती है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, जैसे ये बाइट है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। और 1 बिट में 2 डिजिट आते हैं, जैसे कि 0 या 1, ये 1 बिट कहलाते हैं। और 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। कास्टिक पोटास, इसका सूत्र होता है KOH। और कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में। जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके अलावा वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंबल नदी पर जवाहर सागर,
राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय निर्मित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, योजना आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसे बाद में बदलकर नीति आयोग के नाम कर दिया गया है। इसका दूसरा नाम, इसका वर्तमान नाम है नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1974 पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गोदावरी नदी से अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये 3 प्रश्न गोदावरी नदी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक खरीफ फसल कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल खरीफ की फसल है, जबकि जौ, गेहूं और चना ये तीनों रबी की फसल हैं। फ्रेंड्स, रबी और खरीफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो रबी की फसल है वो अक्टूबर से दिसंबर में बारिश के मौसम समाप्त होने के बाद सर्दियों में बोई जाती है, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आते हैं। जबकि खरीफ की फसल है ये मानसून आने पर बोई जाती है, जो कि जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, दालें, सोयाबीन व मूंगफली की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में पूछा जाता है किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है और किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो इन 8 राज्यों का नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रवांडा की राजधानी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। सही आंसर है ऑप्शन सी, किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। इसके अलावा सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है। और टेम्स या थेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? फ्रेंड्स, ये सूर्य है और ये है पृथ्वी। ये जो न्यूनतम दूरी है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं, पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। कब होती है? 3 जनवरी को, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है और इसे उपसौर कहते हैं। जबकि ये जो दूरी है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये सबसे दूर होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को, और इसे अपसौर कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अपसौर और उपसौर का। इसके अलावा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वह 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदान वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे पोमोलॉजी, इसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर भेजिएगा। मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज और एग्ज़ाम वाइज जीके की, करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहता हूँ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को मानवता की मदद करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है और जो ओ रक्त समूह है वह सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। सही आंसर है ऑप्शन सी, जयदेव गीत गोविंद इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है।
और इसका रासायनिक नाम है सायनोकोबालामीन। क्या है? सायनोकोबालामीन। विटामिन B1 से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन सी, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची नदी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डोमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में कार्डमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, जेएल बेयर ने टीवी का आविष्कार किया था और राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस व 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबल किस देश की मुद्रा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देश और मुद्रा से। सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और ऑप्शन की बात करते हैं तो जापान की मुद्रा का नाम है येन, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल और अल्जीरिया की मुद्रा का नाम है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए,
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है और यह कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। इसके अलावा भाप इंजन की बात करते हैं तो इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। विद्युत बल्ब का नाम थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था विद्युत बल्ब का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसके अलावा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। थायमिन अभी मैंने आप लोग को बताया विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वूलर झील पर तुलबुल परियोजना स्थित है। और वूलर झील जो है फ्रेंड्स भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यदि आपने वीडियो को सही से देखा और पूरा देखा है तो आप इसका आंसर नीचे दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।